सदस्य वहीं लोकसभा से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, न जाने कौन कौन सा यूज कौन नहीं इनका आचरण क्या लोकसभा राज्यसभा हो गया माननीय चलने दे रहे हैं क्या? पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष को दबाया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान आज बिहार विधान परिषद की जब कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त नवल किशोर ने सरकार को धड़ल्ले से जो है सरकार को घेरा। वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उस दौरान जब नवल किशोर यादव ने वहां पर सरकार को घेरा तो उनके बदले में जो है नए जो एमएलसी बने हैं तेजस्वी यादव के जो सिपाही नवल किशोर यादव को सीए धड़ल्ले से जवाब देते हुए कहा कि जिस लोकसभा की जो बातें चल रही थी और नवल किशोर यादव ने कहा था कि लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला आए थे तो उसकी चर्चा वो विधान परिषद में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अभी क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, ये लोग लोकसभा चलने नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से बिहार की ये बात कर रहे हैं तो अगर कोई आवाज उठाता है इनके खिलाफ तो उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन जैसे जो एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करती है सरकार। क्या कुछ हुआ है, पूरा वीडियो देखिए। ये सदन कार्य संचालन नियमावली और भारत के संविधान दोनों से चलता है महोदय, और लोकसभा राज्यसभा के उदाहरण से भी उद्धृत होते हैं और पुरानी परंपराओं के आधार पर भी ये सदन चलते हैं और चलता आया है महोदय। और हम लोग सदन में देखते भी हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहीं से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको आपके आसन पर कोई कागज फेंकने का इंटेंशन नहीं, वो कागज बेल में इस तरह किए स्लिप करके गिर गया महोदय आपसे, और नीचे बेल में गिरा महोदय। महोदय आज जो नहीं सुनील जी, महोदय जब बोल रहे थे माननीय सदस्य ऐसा नहीं करे। हो गया बोलिए महोदय, इस सदन में पिछले 26-28 वर्षों से मैं हूं। इसी सदन में ये टेबल पलटे जाते थे, इसी सदन में, और उस सदन में तो पुलिस को घुसा के विधायकों को मारा गया। इस सफाई के कौन बात है? लोकतंत्र में तो इस सदन में होते आए, बहुत दिन भी नहीं हुआ है जो विधायकों को पीटा गया घिसेट के पुलिस से, मार्शल से नहीं। मैं उसके तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। और कार्य संचालन नियमावली की बात कर रहे थे सुनील जी, आप कार्य संचालन के नियमावली के एक अंश को आप लागू करेंगे तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हम भी आपके आसन हमारे लिए भी है, उनके लिए भी। और बहुमत के आधार पर अवधेश बाबू जो कह रहे थे महोदय, मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर मावलकर साहब ने कहा है, सच्चे लोकतंत्र, आप देख लीजिए कुटकुटाहट बढ़ने लगा, एक कुटकुटाहट बढ़ने लगा महोदय। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है बात कहने नहीं दी महोदय। लोकतंत्र के तकाजा में जो प्रथम जो स्पीकर थे उन्होंने कहा है, सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों विनियमों अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। जो आज लोकतंत्र के सच्ची भावना के लिए शराब पर मरे हैं, उनकी संवेदना लेके आए हैं महोदय। यदि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यदि संसदीय सरकार कार्य केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा गया तो इसका चला पाना संभव नहीं होगा। सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है।
नहीं होगा। यदि हम केवल बहुमत के आधार पर कार्य करेंगे तो हम फासिज्म, हिंसा और विद्रोह के बीच जाएंगे। अगर जनसंख्या पर ये प्रथम जो वहां के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उनका है, विद्रोह के बीज बोएंगे। यदि इसके विपरीत हम सहनशीलता की भावना, स्वतंत्र रूप से चर्चा की भावना और समझदारी की भावना का विकास कर पाएंगे तो हम सही लोकतंत्र की भावना को इस्तेमाल करेंगे सदन में। महोदय, कार्य संचालन नियमावली और यह कहना जबरदस्ती किसी तरह इस लोकतंत्र में, तो पूरे दोनों सदन के इतिहास को उठा, बहुत सीनियर लोग हैं, विजय चौधरी जी भी सीनियर हैं और मुख्यमंत्री जी तो सबसे सीनियर हैं इस सदन में। और उस सदन में जहां बहुत लोग एकत्रित होते हैं महोदय, और सम्राट चौधरी जी को और किसी माननीय सदस्य को आसन से कोई ग्रीवांसेस नहीं हो सकता है। आप हमारे अभिभावक हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो आप वैसा ही एक गड़ेरिया के तरह, कि एक गड़ेरिया 100 भेड़ी को चराता है महोदय, और एक भेड़ छूट जाता है कहीं तो वो 99 भेड़ को एक जगह देखता है तो छोड़ के और छूटा हुआ भेड़ को लाने जाता है। और जब वो भेड़ को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाता है तो उस भेड़ को कंधा पर लाता है, उसको चला के नहीं लाता है, उसको मारता नहीं है। और जब गड़ेरिया से पूछता है कि इसको जो छूट गया था उसको कंधे पर ला रहे हैं, तो वो कहता है ये कमजोर हो गया है, भटक गया था, हम इसके अभिभावक हैं। अभिभावक भटकने वाले लोग पर ही नजर रखते हैं महोदय, इसलिए आप अभिभावक हैं, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता है। और अननेसेसरी जो इल्जाम दे रहे हैं, और लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत के आधार पर भावनाओं नहीं को माननीय सप्रेस सदस्य, नहीं यहाँ कर बहुमत सकते की कहाँ कोई बात हो रही है? इसलिए ये बात बहुमत की बात कहाँ हो रही? महोदय, कहाँ कोई मतदान हो रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, आप आदरणीय है, लेकिन जो लोग इस तरह के इल्जाम लगा के भटकाना चाहते हैं सदन को, मैं उसको कंडेम करता हूं। चलिए माननीय, हो गया माननीय सुनील बाबू, हो गया माननीय सुनील। सवाल यह है कि सदन का गरिमा बरकरार रहे, आसन का गरिमा बरकरार रहे, तो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष खेद प्रकट करते हैं या नहीं? सवाल इसका है महोदय। आज सवाल इसका है महोदय, सवाल इसका है महोदय कि क्या यह नियमावली केवल हमें आगे इनके ऊपर भी लागू है? लोकसभा अगर महोदय अगर यह पूरे सदन के लिए लागू है महोदय, तो यह मामला आप खेद अगर नहीं प्रकट करते हैं महोदय, तो यह आचार समिति को जाना चाहिए कि नहीं महोदय? बैठ जाइए माननीय सुनील, हो गया, बात आपने कह दी। महोदय, शॉर्ट में कहिए जरा, संक्षिप्त में। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का जो मिसाल दे रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं माननीय सदस्य, वहीं लोकसभा से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, न जाने कौन सा नहीं, इनका आचरण क्या लोकसभा राज्यसभा हो गया माननीय चलने दे रहे हैं क्या? पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है। माननीय सदस्य कारी जी, गलत नीति के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर सीबीआई, ईडी या इलेक्शन कमीशन को मिला करके जो विपक्ष को दबाया जाता है, उनके यहाँ छापामारी की जाती है, और उसी को पढ़ रहे क्या अपने हो गया माननीय सदस्यकारी, अपने नेताओं को तो बताएं। माननीय सदस्यकारी हो गया माननीय नेता प्रतिपक्ष, और जिस तरह माननीय नेता प्रतिपक्ष